हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। देखिए, कल से आपका जेई मेंस का एप्पल अटेम्प्ट स्टार्ट होने वाला है। दो तीन चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें लगी, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू पीपल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पहले भी आप लोगों को बताए थे कि जो काम आपको करना है बिफोर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू टेक डीप लॉन्ग ब्रीथ व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल सो एज टू कंट्रोल योर नर्व्स। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में बैठ जाएं तो एक लंबी लंबी सांस लें, उसे होल्ड करें और फिर स्लोली उसे रिलीज करें। इट विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग द नर्व्स, इट विल हेल्प you in controlling the panic or pressure condition which you may feel in the examination hall। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि आप लोग लास्ट मोमेंट पे कोई रिवीजन का प्रयास ना करें। व्हेन यू आर इन द एट द सेंटर वेटिंग फॉर द एंट्री, डोंट ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स, डोंट ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूले, वो आपको और मुश्किल में ही डालेगा। Third and very important point, and that is on the basis of the January attempts experience। और वो experience हम ये कहता है कि if you are feeling the paper is going good, यदि आपको लग रहा है कि पेपर अच्छा जा रहा है, मतलब फील आ रहा है हाँ पेपर डुएबल है और आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो you have to solve the questions more aggressively। पेपर देखिए, ये फील शायद आपको एग्जामिनेशन में तुरंत ना है कि पेपर इजी है, ठीक है। तो यदि आपको लग रहा है कि पेपर अच्छा जा रहा है and you can solve several many questions, you have to solve them more aggressively because last rather January attempt में हुआ क्या कि जब पहला अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के पेपर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एज वन ऑफ माई स्टूडेंट पंकज सेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो वो जो आपकी शिफ्ट है फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में बहुत बड़ा धोखा बच्चों के साथ हुआ है। व्हेन दे कुड सॉल्व सेवरल मेनी क्वेश्चन, तो वो रिलैक्स हो गए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हम लोग भी कहते थे कि भाई 200 यदि पार हो रहे हैं, यू आर सेफ विद इन 99 परसेंटाइल, 190 के आसपास भी है तब भी आपके 99 परसेंटाइल है, तो बच्चे वहाँ पे आके फिर रिलैक्स हो गए कि थोड़ा सा सेफर जाने लगे कि चलो इतने तो अटेम्प्ट कर ही लिए, अब कहीं गलत ना हो जाए। दैट स्ट्रेटजी हैज़ टू बी चेंज दिस टाइम। तो बात याद रखिएगा, इफ़ यू कैन सॉल्व सेवरल मेनी क्वेश्चंस ईजिली, तो फिर आपको और एग्रेसिव होके सॉल्व करना है, आपको रिलैक्स नहीं होना है बीच में कि हाँ चलो अब तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। हाँ, यदि पेपर अच्छा है, अच्छा इन द सेंस इट्स टेकिंग टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब एक जो नॉर्मल जेई मेंस का पेपर होता है जहां पे आपको लगता है कि 170 180 मार्क्स में भी एक अच्छी परसेंटाइल आती है, एंड यू नो दैट लेवल ऑफ पेपर, ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ 12 13 14 क्वेश्चन मैथ्स में करना ही एक मुश्किल पड़ रहा है, तो वहां पे यदि फिर आपको थोड़ा सा कॉशियसली करना है, हिट एंड ट्रायल वाला जो रादर ट्रिक लगा के देखिए आंसर निकाल लेना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बट हाँ ब्लाइंड वहाँ पे गेस नहीं करने हैं इन दैट केस, ठीक है। ब्लाइंड गेस तो खैर किसी भी केस में नहीं करना है, बट इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इजीली, तो फिर एग्रेसिव होके उसे लास्ट मोमेंट तक जितना मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं वो आप करोगे ही करोगे, ये बात डेफिनेटली याद रखिएगा। एंड पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक टुमारोज फर्स्ट शिफ्ट पेपर, बाद के पेपर के लिए अच्छा हम लोग बाकी जो शिफ्ट के पेपर्स आएंगे उनका छोटा सा एनालिसिस या क्विक सॉल्यूशंस हम लोग बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे। तो ट्रेंड देखने के लिए यू कैन स्टे कनेक्टेड विद पूर्णांक। विद ऑल द बेस्ट विशेस, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर आप सबकी सहायता करे, ईश्वर दयालु हैं, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क एंड ऑन द गॉड, ठीक है। आप पूरा प्रयास करिए आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने का। डोंट कैरी द बर्डन ऑफ एनी पर्टिकुलर परसेंटाइल और मार्क्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। इससे आप खुले मन से एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ट्राई टू परफॉर्म योर बेस्ट ऑन दैट डे, दैट्स इट। बस एक ये लास्ट चीज, इस आप बात याद रखिएगा बच्चों। विद ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द टीम पूर्णांक हियर।